सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM 89.4 FM। सुनो FM। सुनो एफएम कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गोजरी बैठक आरजे साजिदा रफीक के साथ। अस्सलामुअलैकुम। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क मुजफ्फराबाद स्टूडियो ते गोजरी प्रोग्राम है जी गोजरी बैठक और गोजरी बैठक ना हूं थारी आरजे साजिदा रफीक हाजिर। प्रोग्राम गोजरी बैठक जारी रहेगा जी हुण ते लेगे ठीक 5 बजे तक। क्या हाल है थारा सारा को? उम्मीद करूं जी कि तुम सारा बिल्कुल ठीक होवेगा। अल्लाह पाक से यही दुआ है जी कि अल्लाह पाक ढेर सारी खुशी ढेर सारी कामयाबी थारी चोली मकल है और थारो हर आने वालो दिन पहला दिन ते ज्यादा पुरमसरत और बामुराद गुजरे आमीन। प्रोग्राम गोजरी बैठक है जी थारो आपनो प्रोग्राम और यो सजे और समरा भी है जी थारी शिरकत नाल। प्रोग्राम में तुम अपनी शिरकत ना यकीनी बढ़ा सकें, कई चंगी जई गल मारा नाल ते सारा सुना नाला नाल शेयर कर सकें। आज का प्रोग्राम में हम जलजला का हवाला ना गलबात करेंगे, इस हवाला ना अपनी राय मारा तक पहुंचा सकें। इस वास्ते जरूरी है जी के प्रोग्राम में तुम सारा हमारा नाल शामिल हो, अपनी मौजूदगी को एहसास दिलाओ बजरिया टेलीफोन कॉल, बजरिया मैसेज और फेसबुक का जरिए भी। टेलीफोन कॉल वास्ते जी राबता को नंबर है 532379 और सुनो नाला जरा के कॉल करेंगा अपना मोबाइल फोन ते या मुजफ्फराबाद शहर का बारू हमना कॉल करेंगा और नंबर ते पहले मिलाएंगा मुजफ्फराबाद को सिटी कोड और जी मुजफ्फराबाद को सिटी कोड है 05822। उसके बाद नंबर है 532379। अगर तुम कॉल नहीं कर सकता तो बजरिया मैसेज प्रोग्राम को हिस्सों बन सकें और अपनी शिरकत यकीनी बढ़ा सकें। मैसेज तुम कर सकें 8881 ऊपर 8881 ऊपर। मैसेज को तरीको यो है तुमने जानो जी अपना मोबाइल का राइट मैसेज ऑप्शन में एजे के टाइप करना है, उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद तुमने अपना नाम पैगाम और जगह को ना लिख के इसने सेंड करना है 8881 ऊपर। नाल नाल सुनो FM 89.4 कश्मीर फेसबुक पेज है जी मारो। इस पेज ऊपर इस पहले प्रोग्राम गोजरी बैठक में हम लाइव हाँ, जितना भी हमारा देखने वाला हमारा नाल शामिल हुए हैं सारा नकान जी प्रोग्राम में खुश आमदीद। और नाल नाल या गुजारिश भी जी के यो प्रोग्राम है थारो आपनो इसना लाइक भी करो, इसना शेयर भी करो और इसमें अपना कमेंट भी लाजमी करो। थारा जरा कमेंट है ना हम प्रोग्राम को हिस्सों बढ़ाएंगा। और जी आज का प्रोग्राम में हम गलबात करेंगे चूंकि आज है जी 8 अक्टूबर और अक्टूबर 2005 को जो होलनाक जलजलो आयो ते उसका जड़ा शोधा है उनकी याद में आज को दिन जो है वो मनायो जा रहा है। दुआया तकरीबात मुनक्कद की जा रही हैं और हमारी तरफों यह दुआ है जी कि अल्लाह पाक जलजला 2005 का जितना भी शोधा है उन सारा का दर्जात बुलंद करे आमीन। इसी हवाला नाल जी आज का प्रोग्राम हम गलबात करेंगे और तुम देख रहे होंगे जी हमारा नाल एक खूबसूरत जी मेहमान शख्सियत जी है वे तशरीफ रखे थारो जड़ो तारफ है उन्हें नाल हूं कराती चलूं और ये हैं जी इकबाल अख्तर। इकबाल अख्तर जड़ा है ये माहिर तालीम है और इसके अलावा जी ये मुहक्किक भी हैं और गोजरी का हवाला ना बड़ी दिलचस्पी रखे हैं जी। गोजरी जुबान और अदब गोजरी सकाफत का हवाला नाल इन्ह की दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। ते आज का प्रोग्राम में हम इन्ह नाल गलबात करेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया।
क्या हाल है थारो, ठीक हो? जी ठीक, अल्लाह को शुक्र है। बहुत बहुत ठीक हो? शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक, और बहुत बहुत शुक्रिया तम आज का प्रोग्राम इतमारा नाल तशरीफ लाया, सुनो FM 89.4 का स्टूडियो में तशरीफ लाया, हम ना बड़ी खुशी हुई जी, बहुत शुक्रिया जी। आज चूंकि जिस तरह मैं सुनने वाला ना पहला भी दस्यो कि आज का प्रोग्राम हम जी गलबात है ना वह करांगा जी अक्तूबर 2005 का होलनाक ज़लज़ला का हवाला नाल, चूंकि हम सब जाना कि 73,000 ते जायद अफराद जिहड़ा लुकमा अजल बनया, शहीद हुआ, और सब तो पहला तो उस ज़लज़ला को जो एक वाक़या है उसका हवाला नाल तम दसो कि तम उस वेले की था, और आया थारा कारमा कोई शहादत तो नहीं हुई? जी, बहुत शुक्रिया। जलजलो 8 अक्टूबर 2005 विच हुआ और उसने आज ठीक 19 साल हो गए। बिल्कुल जी, इस जलजला वाला दिन हूँ हाई स्कूल रहीमकोट का अंदर अपना तालिब इल्म को इम्तिहान ले रहे थे। इसी दौरान जोरदार झटका हुआ जड़ा उस वक्त महाराष्ट्र है बिल्कुल अजनबी था आना। गुज़श्ता 200-300 साल थे हमारा इलाका का बसने वाला लोगों ना आना इस तरह का कोई बड़ी आफात को कोई अंदाजा ही नहीं था। बिल्कुल अचानक जिस वक्त दरख्तों का पत्ता हलता नजर आया, बिल्डिंग हलती नजर आई, इमारत और बहुत सारा बना बैर जड़ा है उनका पत्थर गिरता नजर आया, तो बहुत सारा बच्चा भी मारा उस जगह जख्मी हुआ, स्कूल की इमारत भी गिर गई, तो सारा बच्चा दौड़ गया। फिर मेरा नाल ही चमड़ गया, आऊँ चूंकि बाहर एक खुला मैदान विच पेपर ले रहा था बच्चों को, तो बहुत मायूसी और बहुत ही एक सख्त सूरत हाल उस वक्त हमने देखी अपनी आंखों नाल। जी बिल्कुल, और यह गल तो हमने ठीक है, क्योंकि जाहिर है इस तरह को जलजलो काफी सालों से नहीं आयो थो, और जिस वेले वो जलजलो हुआ ना बहुत सारा लोगों ने नहीं समझ आ रही थी यो है कि बड़ी देर बाद लोगों ने यह समझ आई, और हमारा जरा देखना ना है जी, हमारा नाल वे भी शामिल हो रहे हैं, उनका नाम ही नाल नाल वो शामिल करती चलूंगी। मारिया आरून हमारा नाल आ रही है, कह रही है जी वासलाम, वेलकम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मारिया आरून। इसके अलावा जी हमारा नाल आ गया चौधरी मोहम्मद असलम टीमी पंजाल ते हमारा नाल है, और ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह ग्रेट प्रोग्राम। चौधरी मोहम्मद असलम थारो मुझ शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा हमजा गुल आ गए जी, और ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, और इन्होंने कहा जी माशाअल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमजा गुल जड़ा है ये कह रहे हैं जी मियाँ अशफाक जमाली, और मियाँ अशफाक जमाली जड़ा है ये भी हमारा व्यूवर है, उन यो नहीं पता कि ये इन्होंने क्या कह रहे हैं। जफर अहमद चौधरी, और ये कह रहे हैं एक्सीलेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी कह रहे हैं ये हमजा गुल दोबारा इन्होंने मैसेज किया और कह रहे हैं माशाल्लाह जी मुझ जबरदस्त, और इस सऊदी अरब ते देखा लगा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारा परदेसी भाई जी हमारा नाल है जी, सऊदी अरब ते देख रहे हैं प्रोग्राम गोजरी बैठक ना, मुझ शुक्रिया। मियाँ अशफाक जमाली हैं जी, और ये भी सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। और जी हुण भी ना समझ आए कि मियाँ अशफाक जमाली और हमजा गुल जड़ा है ना ये सऊदी अरब ते कट्ठा बैस के प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझ शुक्रिया जी तुम लोगों को। और जी चौधरी शकील गुज्जर हैं, ये भी प्रोग्राम ना पसंद कर रहे हैं, मुझ शुक्रिया। तारक अजीज हैं, और ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, और इन्होंने जी प्रोग्राम ना पसंद किया है, श्रीनगर ते हमारा नाल है जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारक अजीज थारो। मियाँ अशफाक जमाली, और ये कह रहे हैं जी क्या हाल है, ठीक ठाक हो, खैर खैरियत नाल हो मैडम, पेशावर मां तय बारिश है, थारी तरफ मौसम जड़ो है ओ किस तरह गो, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम ना पसंद करने वास्ते। और जी बिल्कुल हमारी तरफ जी मौसम जड़ो है आज थोड़ा ठंडो है, बारिश हल्की फुल्की हुई है, लेकिन इस वेले जड़ो है ना खास अगर दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की गल करूं तो इस वेले जी है ना बारिश रुकी भी है, लेकिन अलबत्ता यो है कि मौसम जड़ो है वो बड़ो सोहना हो गया है। और जी अमजद इस्लाम अमजद है, और कह रहे हैं माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम इकबाल साहब अल्लाह ताला तुमने हमेशा सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। जी इकबाल साहब खुद जवाब देगा। जी अमजद साहब बहुत शुक्रिया, थारा जैसा जड़ा हमारा स्टूडेंट है तालिब इल्म है, तो तुम भी एक माशरा को एक कीमती सरमाए हो, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी आकब ज़िया, और कह रहे हैं माशाल्लाह सलामती होवे, चमकता सितारा इकबाल अख्तर साहब ना मेरो प्यार भरियो सलाम, आकब ज़िया रहीमकोट ते हाल मुकीम इस्लामाबाद।
जी आकब ज़िया बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी है कि तुम अपना गोजरी प्रोग्राम ना भी सुनो तो अपना गोजरी जुबान नाल ही दिलचस्पी रखो। तो यह एक बड़ी दौलत है हमारा कोल थारी सूरत ही। अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे, आबाद रखे अल्लाह आमीन। और नाल नाल अपना जड़ा उस्ताद है ना उन्हें भी हमेशा याद रखें और उन्हें को अदब एहतराम करें। मुझ जी हमारा शुक्रिया। तालिब इल्म बहुत ही ख्याल रखने वाला है, अल्लाह ताला उन्होंने खुश रखे। बिल्कुल जी बिल्कुल। मियां मोहम्मद यूसुफ हैं जी और ये हमारा रेगुलर व्यूवर हैं जी और गोजरी जुबान और अदब वस्ता जड़ी इन्ह की खिदमात है वे नाकाबिले फरामोश है और ये सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा नाम रहन वस्ता है जी। इकबाल साहब हम गल कर रहा था कुछ जलजला 2005 का हवाला नाल है, चूंकि आप बीती तमने दसी के उस वेले तम की था कि क्या दसो कि जलजला 2005 के बाद जड़ा नफसियाती माशी जड़ा असरात है वे किस तरह का जड़ा है वे लोगों ऊपर होया, कि अगर तम इस हवाला नाल के कहना चाहूंगा। जी जलजला वो जो वाक़ियत हो यो इतना बड़ा पैमाना ऊपर तबाही फैली थी तो लोगों ने चूंकि इसको पता भी नहीं तो हमारा बाव अजदाद ने या हमारा माशरा विच बसने वाला जड़ा बड़ी उम्र का लोग था उन्होंने हमारा नाल इस तरह को कदे जिक्र भी नहीं किया कि इतनी बड़ी तबाही जड़ी है वह हम अपनी आंखों नाल देख सका। फिर जिस वक्त इस तरह की सूरत हाल आई तो आम लोगों ने सबसे पहले यो ना एहसास अंदाजा हो सके कि हमने हूं करना के चाहिए जी। जड़ा जख्मी था उन्होंने अस्पतालों की तरफ ले जाने सड़क बंद हो चुकी थी, गड्डियां को बहुत फुकदान तो ग्रां का दूर दराज इलाकों का अंदर गड्डी होती भी नहीं। बिल्कुल। ते फिर उसके बाद लोगों का अंदर सबसे बड़ी गल यह हम देखी कि मायूसी और परेशानी बहुत ज्यादा फैल गई थी। जी हाँ। ते इस सूरत हाल का अंदर हम फिर जड़ा लोग थोड़ा बहुत इन चीजें ना समझा था हम उसका मौका पर अपना तालिब इल्म की हौसला अफजाई भी की, उन्होंने पानी जो उस जगह हमारा कोल मुयसर तो वो पिलायो और उन्होंने हिम्मत अफजाई कराई कि कोई बात नहीं जो वाक़या होना तो हो चुको। यो तकरीबन 52 या 53 सेकंड तक या सारी जलजला का झटका महसूस होता रहा। बिल्कुल। फिर उसके बाद जदों इस तरह की बड़ा पैमाना ऊपर तबाही हो गई तो सब लोग हैरान और इस चीज ना कहता कि या अल्लाह यो सारी गल हो के गई है तो हम हूँ सूरत हाल घर के आइंदा की हिकमत अमली के करा यो सबसे पहलो मसला था जी। माली तौर पर बहुत कमजोर हो गया था ना लोग। जी लोगों की इमारत मकान सारी चीज गिर गई थी। फिर उसके बाद फोन काम करना छोड़ गया था। फिर यह परेशानी आ गई कि हम जरा दूसरी जगह हमारा रिश्तेदार गवांढी पड़ोसी या बाकी लोग हैं उनकी हाल खैरियत किस तरह मालूम करा, उनका बारा जाना किस तरह पता लगा कि वो ठीक है, कौन जख्मी हुआ है, कौन शहीद हो गया है, केड़ी जगह है केड़ी जगह नहीं। यह एक बहुत ही एक बिल्कुल नई सूरत हाल थी हमारा वास्ते उस वक्त। बिल्कुल। चूंकि बहुत सारे लोग जाहिर है नौकरी पेशा का सिलसिला में दूजा शहर में था दूजा मुल्क में था और उस वेले ओ वक्त ऐसा तो ना इकबाल साहब के जिस वेले मोबाइल सर्विस भी नहीं आई थी, बहुत काट किसी जगह मोबाइल सर्विस आई थी और किसी खास किसी ने मोबाइल जड़ा है वे रखा था उन्होंने लोगों ने कि जिन्हों का कोई अपना जड़ा है वे दूजा शहर में था और उन्होंने वास्ते राबता वास्ते उन्होंने जड़ो है ना उन्होंने मोबाइल रखा हुआ था। तो ऐसी सूरत में एक तो सारा लोगों ना यो जड़ा बच्चा मतलब स्कूल गया था जड़ा कॉलेज गया था और जड़ा नौकरियों पर दूसरे शहर में था समझ ही नहीं आ रही थी कि आया वो ठीक है या नहीं या यो जलजलो किस जगह तक आया हुआ है। पहले तो समझ ही नहीं थी कि यो जलजलो है, इसकी समझ भी बहुत देर बाद आई है। पहले तो लोग कहने लगा क्यामत बर्पा हो गई है या इस तरह को अल्लाह न करे कोई अल्लाह को इस तरह को कहर नाजल हो गया, मतलब इस तरह क्योंकि देखियो नहीं तो ना जलजलो। फिर उसके बाद हम देखो कि नुकसान भी बड़ा पैमाना ऊपर होया लोगों का और उसकी वजह से भी लोग बड़ा परेशान हो गया। लोगों ना रहन वास्ते कार नहीं था और घर में जाए भी नहीं था उस डर की वजह से, क्योंकि झटका तो आता रहा ना बाद में भी। इस हवाले नाल जी हमारी गल बात जारी रहेगी। हमारा जड़ा देखने वाला है ना इकबाल साहब नाल है हमारा है तो हम जी उनका नाल जड़ा मैसेज है वे भी शामिल करता चला। चौधरी मजहर हुसैन है जी और ये कह रहे हैं माशाल्लाह उस्ताद मोहतरम इकबाल अख्तर साहब तम ना अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे जी और आमीन सुम्मा आमीन। और इसके अलावा जी इमरान कालसे कह रहे हैं जी माशाल्लाह सलाम हूँ सऊदी अरब ते थारो प्रोग्राम जो है वो देख रहे हूँ और ये कि जी हूँ हमेशा थारी जुबान का जड़ा प्रोग्राम है वो देखूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी इमरान कालस तम सऊदी अरब में बैठा हुआ है प्रोग्राम देख रहे हैं, थारी खैरियत थारी सलामती वास्ते दुआ गुआ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਆਂ ਅਸ਼ਫਾਕ ਜਮਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਸ਼ਾਵਰ ਨਾਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੁਲ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਓ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਹਮਜ਼ਾ ਗੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ वे भी नाल है। और मियाँ अशफाक जमाली कह रहे हैं खुश रहो सदा बहार रहो आमीन सुम्मा आमीन अल्लाह पाक तम नवी हमेशा खुश रखे। अच्छा इकबाल अख्तर साहब ये सारी गल तो हो गई फिर तुम यह गल दसो कि जलजलो वो बाहर का मुल्क में जलजलो आना एक आम जी गल है। बहुत सारा ममालिक हैं जिस तरह इंडोनेशिया हो गयो या तुर्की ना मुल्क में जलजला अक्सर आता रहे लेकिन चूंकि मारा तो बड़ा अरसा बाद आयो और हमने इस किस्म की आगाही भी नहीं थी तो यह दसो जो माली नुकसान हुआ ना बड़ी तादाद में या जानी नुकसान हुआ उसकी वजूहत के थी आया केड़ी वजूहत थी कि जिन्ह की वजह से लोगों को इतना ज्यादा जानी और माली नुकसान हुआ? जी इसकी गल यह थी कि चूंकि इस तरह की सूरत हाल थे कोई पहला हमारा तामीर मकान जड़ा तामीर था या जितनी भी हमारा तामीर थी वो इस तरह की सूरत हाल ना मद्देनजर रखा तामीर नहीं था हुआ। वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी कच्ची रिहाइश थी RCC ग्रां का देहाता का अंदर या इस तरह की पक्की तामीरात को कोई रवाज नहीं तो बिल्कुल तो कच्चा लकड़ी का बनया मकान है था तो वो बस मेखा का ऊपर उन्होंने को निजाम चला तो फिर खासकर जड़ा डबल स्टोरी मकान बनया था वो भी सिर्फ इसी तरह था कि वक्त का लिहाज नाल वो इतना शदीद झटका बर्दाश्त न कर सकिया वो गिर गया फिर लोगों का बहुत सारा जानी नुकसान हुआ माली नुकसान हो गया। मेरा अपना हकीकी चचा था उन्होंने रेनकोट स्कूल का अंदर वो इतना दलेरी नाल उन्होंने बच्चा ना बाहर कढ़ने की कोशिश की अपनी जान की उन्होंने परवाह नहीं की तो वो फिर आखिर बचा ना तो कोई बचा ना जिंदगी बचा गया लेकिन अपना जान उतर जाने आफरीन का सपुर्द की और उतर शहीद हुआ इलियास तारिक ना तो अच्छा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर उनकी इस कारकर्दगी न सराहता हुआ उनका नाम पर मिडिल स्कूल रहीमकोट को नाम ही रखे हो अच्छा। जड़ो आई इलियास तारिक शहीद मिडिल स्कूल रहीमकोट का नाल है। ते उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने कुछ SOPs मुकर्रर किया कुछ स्टैंडर्ड मुकर्रर किया कि हूँ तो तामीरात इस तरीका नाल करो ताकि आइंदा थारो जानी और माली नुकसान कम है लोग गरीब हैं तो बार बार इतनी इमदाद ना लोगों ना पहुँचाई जा सके और ना लोगों का कोल इतना वसाइल और पैसा है कि वो अपना मकान तामीर कर सकें चूँकि मकानों की तामीर उम्र तो बहुत पैसा लगा है। बिल्कुल बिल्कुल जड़ा जानी नुकसान था उन्होंने वो तो कोई अजालो ही नहीं अजालो ही मुमकिन नहीं। जी हाँ बिल्कुल तुमने बिल्कुल दुरुस्त गल की और यही गल है ना कि उससे पहला कोई एक प्लान भी तरतीब नहीं दितो गयो तो ये जड़ी तामीरात हो रही है उन्हा का हवाला नाल या दसो कि जलजला का वेले मतलब जड़ हमारी हुकूमत है हुकूमत आज़ाद कश्मीर हो गई या हुकूमत पाकिस्तान हो गई या जड़ी बाकी तंजीम है उन्हा को क्या किरदार रहे उस जलजला का दौरान? जी यह बहुत ही जरूरी गल है जिसको जिक्र हर मीडिया विच होना चाहिए। जलजला के बाद जदों लोगों को नुकसान हुआ है कोई दुनिया की तंजीम ऐसी नहीं जिसने इन जलजला ज़दगान की मारी मदद न की है। खासकर हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी अवाम ने बहुत फराख दिली को मुजाहिर किया और अपना कश्मीरी भैया ना इस तरह समझो कि जिस तरह बिल्कुल अमूना का नाल का लोगों का नुकसान हो गया है। जिस आदमी का कोल जो चीज़ थी चाहे वह खुराक की सूरत ही चाहे वह कपड़ों की सूरत ही या चाहे बाकी किसी अशिया ज़रूरिया की सूरत ही चाहे वह उन्होंने मुहैया की फिर उसका नाल नाल हुकूमत और अवाम के अलावा अफवाज पाकिस्तान फौरन मारा इलाका विच पहुँच गया। फौजियों ने घर का भी जा गए लोगों की हौसला अफजाई भी की और उन फौजी भैया ने हर तरह नाल उस अवाम इलाका की हमारा लोगों की मदद की जिस तरह की उन्होंने पीछे हिदायत भी थी और हमारा लोग भी बहुत मुबारकबाद का मुस्तहिक हैं कि उन्होंने हुकूमत नाल भी और अपना फौजी भाइयों नाल भी भरपूर तावन की भरपूर अखलाकियात को मुजाहिर की बिल्कुल और वाकई उनको के इसमें वो जो जज्बो था ना लोगों को खास तौर पर जड़ा हमारा पाकिस्तानी बहन भाई है ना उनको जज्बो जड़ो है वो हमेशा याद रखो जाएगा और वो जज्बो देखने वालो तो कि यानी कार का बर्तन अपना जेवर तक कुड़िया ने जड़ा वे ला के दे छोड़ा अपना मारी मदद वास्ते कार की हर चीज उन्होंने दी कपड़ा ते लेके बिस्तरा ते लेके यानी हर चीज जड़ी है ना वह उन्होंने पेश कर दी थी जी कि इस वेले हमारा बहन भाई जड़ा कश्मीरी है वे इस वेले जलजला की वजह से मुश्किल में आए लेकिन ये सारी चीज इमदाद ते आई
आई बहुत बाहर का मुल्का ने भी दी, लेकिन उस इमदाद ना तकसीम करण को जड़ो सिर है ना वो पाक फौज का सिर है। इसमें कोई शक नहीं कि हूं तक कहूं कि पाक फौज को जड़ो किरदार है ना वो सबसे बड़ो है कि पाक आर्मी का जड़ा जवान था वे हर ग्राम पहुंचा और ग्राम उन्होंने पहुंच के लोगों ना उनकी चीज जड़ी है वे जड़ी जरूरत की चीज थी वे उन्होंने तक पहुंचाई। फिर इसके अलावा मकाना की तामीर में मदद की। फिर हर हवाला नाल जड़ो आर्मी को किरदार है ना वो नाकाबिले फरामोश है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, चूंकि इतना बड़ा वाकया के बाद इतना डिजास्टर के बाद लोगों का अंदर वो मुनज़्ज़म तरीकों से नहीं हो तो कोई इमदाद वसूल करना है या किसी चीज ना हर आदमी का अंदर एक नफ्सा नफसी की सूरत हाल पैदा हुई है। जी बिल्कुल, तो उसना कंट्रोल करना है। हमारा फौजी भैया ने अपना उस तरीका को इस्तेमाल कियो। वहाँ उसा भी देखो एक चीज पाकिस्तानी अवाम की कौम की बड़ी महाराष्ट्र काबिल कदर है जिसको हूँ समझूं के जिक्र करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यो तो कि जड़ा इमदाद का पैकेज था कोई थैला बनया था तो उन्हें थैलों का अंदर जिस तरह तुम जिक्र कियो ना कि बड़ा खलूस और जज्बा नाल हर चीज आना दी थी, उसका अंदर ख्वातीन ने अपना बच्चा का कपड़ा वो जिस तरीका नाल आया था जल्दी का नाल उसी तरीका नाल उतार गया, वो पैकेज विच पा छोड़िया, थैला विच पा छोड़िया और वो थैला जिसले आऊं खोलिया ते आना पता लोगों के ये हमारिया माया हमारिया भैणा ने हमारिया बेटियां ने उसे गाते हैं अपना बच्चा ये कपड़ा जूता और कई जगह ते कलम और पेंसिल भी उन्हें कपड़ा विच बरामद हुई। वो तो आना यो एहसास हो कि जिस जज्बा और मोहब्बत नाल उन्होंने यह चीज भेजी है वह महाराष्ट्र बड़ी काबिल फखर और काबिल एतमाद है। बिल्कुल जी, यो जज्बो इतनी थो और अल्लाह पाक ये जड़ा हम मुसलमान खास तौर पर हम पाकिस्तानी कश्मीरी हमारे दरमियान ये जड़ा आपस में एक जज्बो है बेण पयान लो जज्बो है, अल्लाह पाक इस जज्बा ना हमेशा सलामत रखे, आमीन। और जी हमारा नाल नाल है हमारा वीवर भी बनारस अवान हमारा नाल शामिल हो गया है और सलाम कह रहे हैं नीरम तेज जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मियाँ अशफाक जमाली और ये कह रहे हैं जलजला का वेला उन आरान मत हो, लेकिन जी 12 रिश्तेदार करीबी जड़ा इन्हों का फोत हुआ और इन्होंने कहा जी मेरी बहन भी फोत हुई, अल्लाह पाक उन्हों का दर्जात बुलंद करे। जाहिर है यो बड़ा मुश्किल वेलो थो जी और इसमें बड़ी सब्र की लोड़ थी और यकीनन आज का दिन तम भी बड़ा दुखी होगा, लेकिन जी हमेशा उन्होंने वास्ते दुआ करिया करो। चौधरी बाबर रफीक है और ये कह रहे हैं माशाल्लाह मैडम बहुत खूबसूरत, सलामत रहूं, गोजरी जुबान वास्ते थारी खिदमत काबिल तहसीन है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी रफीक। और तम सारा ना भी हमेशा गुजारिश करती रहूं कि गोजरी जुबान वास्ते तम सारा भी आपरो अपनो किरदार जरूर अदा करया करो। और जी इसके अलावा चौधरी परवेज कोहली हैं और ये सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। साकब अली हैं और ये भी सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मियाँ अशफाक जमाली कह रहे हैं जी लोगों ने बहुत मदद की, पाक फौज ने भी बहुत मदद की, पाक फौज जिंदाबाद। जी बिल्कुल, पाक फौज जिंदाबाद। और जी मियाँ अशफाक जमाली कह रहे हैं वेलकम मुकद्दम साहब। आकब ज़िया कह रहे हैं जी तल्ख अल्फाज ते माजरत जलजला के बाद हम प्यार मोहब्बत रिश्ता जड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता है मुकम्मल खो चुके हैं और वे कच्चा मकान और सच्चा लोग मौजूद नहीं जड़ा मारा वास्ते लम्हाए फिक्री आई। जी बिल्कुल तमने गल जड़ी है तम अपना हिसाब नाल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। घर बेशक कच्चा था लेकिन उन्होंने रहने वाला लोग भी सच्चा था और उन्होंने बड़ो एक दूजा वास्ते प्यार मुहब्बत भी थी जेड़ो कि हम ना आज बिल्कुल अपना माशरा विचो अपना घर विचो अपना खानदाना विचो नापैद हो तो नजर आ रहे है। आमर गुजर हैं ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह बहुत खूब जनाब, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मियाँ अब्दुल वहीद हैं और ये भी कह रहे हैं जी माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी थारो भी। और इसके अलावा जी हमारा जड़ा सुनने वाला है वे बजरिया टेलीफोन कॉल्स बजरिया मैसेज प्रोग्राम को हिस्सों बन सकें 532379 डायल करके बजरिया टेलीफोन कॉल तम प्रोग्राम में शामिल हो सकें। इसके अलावा मैसेज कर सकें 8881 पर एजे के टाइप करना, उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद अपना नाम पैगाम और जगह को नाम लिख के इसने सेंड करना है 8881 पर।
हमारा नाल आ गया जी फेसबुक पेज ऊपर मोहम्मद राशिद सिद्दीक और ये कह रहे हैं माशाल्लाह आज मेरा उस्ताद मोहतरम प्रोग्राम में मौजूद है। अकीदत भरियो सलाम जी, थारो जड़ो अकीदत भरियो सलाम है ना वो थारा उस्ताद साहब तक पहुंच गयो। बहुत शुक्रिया राशिद साहब, हूँ थारा कमेंट से सारा का देखूं लगो तो बड़ी खुशी है। अपना मेरा शागिर्द के भी मौजूद हैं तो माना थारा ऊपर यो फख्र है तो जीत भी हो अपनी जुबान की और अपना मुल्क कौम की ठीक अच्छी खिदमत कर रहे हो। बिल्कुल जी, और बड़ी खुशी है ना कि जड़ा तालिब इल्म है और अपना उस्तादा ना हमेशा याद रखें, उनको अदब एहतराम जड़ो है वो हमेशा करें। और आज यकीनन तमना भी बड़ो फख्र महसूस हो रहे हो कि थारा बहुत सारा तालिब इल्म जड़ा है ना वे भी प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, मैं देखे हुए बहुत सारा मेरा शागिर्द हैं, बल्कि इस वक्त अल्लाह ताला ने मैंने ये एहसास दिया है कि हूँ उस्ताद उसातजा भी बन गया हूँ जी। मेरा पढ़ाया लोग खुद उनका बच्चा भी आगे उस्ताद हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यो बड़ी फख्र वाली गल है जी। और यो माशाल्लाह यो बड़ो एक मोहतरम बड़ो जड़ो है मुकद्दस पेशो है। और यकीनन जी जड़ा तालिब इल्म जड़ा है अपना उस्तादा की अदब करें, उनको एहतराम करें, उन्हें हमेशा याद रखें ते अल्लाह पाक उन्हें भी जिंदगी में ढेर सारी कामयाबी अता करे। अच्छा जी, गलबात को सिलसिलो हम शुरू करा दोबारा ते और यह दसो कि चूंकि जलजलो वो ये सारी चीज हो गई, उसके बाद बहाली को काम जड़ो है वो भी शुरू हो गयो और उसके बाद जी यकीनन जाहिर है हमने जिस तरह वजूहात को जिक्र किया कि केड़ी वजूहात थी कि जिन्हां की वजह ते नुकसान ज्यादा हुआ, उस नुकसान ना काट करने वास्ते हुकूमती सतह ऊपर भी एक जो प्लान है वो तरतीब दितो गयो कि मकाना की तामीर जड़ी है वे किस तरीके नाल की जाए। तो यह दसो कि आया जो हुकूमती प्लान थो उस ऊपर उसके बाद अमल दरामद हुआ, आया हमारी जड़ी शहरा मां या ग्रां मां जड़ी तामीरात हैं वे उसका मुताबिक हुई। जी इस सूरत यो है कि जड़ा लोगों ने उस वक्त अपना मकान तामीर नो की कोशिश की, उस वक्त हुकूमत की तरतीब करदा जड़ी तंजीम थी वो भी नाल थी। उन्होंने कोई पैरामीटर्स तय किया, कोई स्टैंडर्ड तरीका लोगों ने दसिया कि तुम अगर कच्ची दीवार बढ़ाओगा तो उन्होंने अंदर लकड़ी की तजी लाओ, फिर जड़ा पहली एक ही मंजिल बढ़ाओ, डबल स्टोरी ना बढ़ाओ, और अगर डबल स्टोरी बढ़ाओ भी हो तो जिसका कोल पैसा है वो RCC बढ़ाए तो वो एक खास मिकदार है सरिया की, वो सरियो लाग है तो अगर बढ़ाओ तो फिर तुम महफूज रह सको। तो बहुत सारे लोगों ने उस वक्त इन चीज़ों को ख्याल रखियो भी, उनका जितना स्टैंडर्ड था जो मायार था उसका ऊपर अमल दरामद कियो भी, और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी कियो। अब उस ना करने की वजह यह थी कि वो सारा तरीकों ऊपर अमल करने से पैसों बहुत ज्यादा चाहिए तो हुकूमत की तरफों मिलने वाली इमदाद तय मुस्तकीन हर बंदा न मिली, लेकिन उसका नाल मकान मुकम्मल करना बहुत मुश्किल तो। फिर जलजिला के बाद यह सूरत हाल बनी कि बहुत सारा पहले मुश्तरका फैमिली सिस्टम है तो जी हाँ। फिर लोग जड़ा 2-3 भरा था वो अपना अपना अलहदा हो गया, फैमिली अलहदा हो गई, उन्होंने फिर अलहदा मकान बनाने को उन्होंने जरूरत बन गई। फिर हुकूमत की तरफों मिलने वाली इमदाद वह इतनी काफ़ी नहीं थी कि उसका नाल हर भरा अपना अलग मकान बढ़ा गया, उसका अंदर बर्तन बिस्तरा या ज़रूरियात ज़िंदगी यानी एक अलग ते फैमिली बसाने की जितनी ज़रूरियात थी वो उसका भी पूरी करनी मुश्किल थी। बहरहाल उसके बाद हूँ लोगों ने चूँकि माशरा का भी चूँ उन्होंने मालूमात वाकई भी मिली, उन लोगों ने जड़ा मकान बनाना शुरू किया है। तो वैसे अल्लाह ताला की तरफों मौत आनी है, कोई इतना बड़ा काम आ गया तो कोई भी नहीं खल तो, लेकिन उन लोगों ने मकान ठीक अच्छा बनाना शुरू किया है। लोगों का अंदर ये शऊर और ये समझ है और वो इसका ऊपर अमल करने लगा। चलो यह तो अच्छी गल है ना कि देखो ये जड़ी चीज जिस तरीका को प्लान दस्यो गयो तो वो हमारी अपनी बेहतरी वास्ते दस्यो गयो, ठीक है। उसका उस पर अमल दरामद वास्ते लोगों ना मुश्किलात जरूर पेश आई, क्योंकि कुछ उसमें वही गल है कि पैसों रुकावट आ गयो, कुछ और मसला मसाइल आ गया, लेकिन यह है कि अगर उसका मुताबिक तामीरात किए तो फिर इसको मतलब है काफी हद तक जड़ा है ना हम जड़ा महफूज रह सका। और दूजी गल भाई है कि अल्लाह पाक का जड़ा कह रहे हैं उन्हें आगे इंसान जड़ो वो बिल्कुल बेबस है और बड़ी बड़ी चीज जड़ी है वे खत्म हो जाए। बहरहाल जी अल्लाह पाक ते हमेशा
आसानी वास्ते दुआ करनी चाहिए, हमेशा बेहतरी वास्ते दुआ करनी चाहिए। लेकिन जी आफात ते महफूज रहने का जड़ा इकदामात है वे हमारा सारा ऊपर फर्ज है। बहसीयत फर्द जड़ो ना तुम दसो कि हमारी जड़ी जिम्मेदारी है या बहसीयत मुआशरो हमारी जड़ी जिम्मेदारी है, आया हम वे पूरी कर रहे हैं? हाँ जी, इस सिलसिला विच बहुत सारा लोगों ने आऊँ खुद भी या ब्रेन वाशिंग भी की है, उन्होंने गुजारिशात भी की हैं। बहुत सारा लोगों ने इसका ऊपर अमल नहीं भी किया, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। लेकिन बहुत सारा ऐसा अफराद भी हैं जिन्होंने हुकूमती सिफारिशात न ज़रूर मद्देनज़र रखे हुए और उन्होंने अपनी तामीर विच वह मजबूती और वो सारी चीज़ शामिल की हैं जिन्हों नाल ये समझा जा सके कि इंशाअल्लाह कोई बहुत ज्यादा पैमाना का झटका ना हुआ, बड़ी फ्रीक्वेंसी का, तो इतना जल्दी मकान होना शायद ना गिरे इंशाअल्लाह। बिल्कुल इंशाअल्लाह जी। हमेशा भाई गाल है ना कि गुमान चंगो रखना चाहिए, अल्लाह पाक भी उसमें बेहतरी करे। लेकिन हम देखा इकबाल साहब के अगर हम अपना इस शहर की सूरत हाल ऊपर नजर करना तो इस जगह जड़ी बड़ी बेहंगम किस्म की तामीरात जड़ी है वे हम ना देखने न लगी, और ये सारी तामीरात जड़ी है ना तुम देखो कि जलजला ते बाद हुई है। तो इसकी क्या वजह है, क्यों हुकूमती सतह ऊपर इस हवाला नाल कोई चेक एंड बैलेंस जड़ो है वो क्यों नहीं रखे गए? जी, यह एक बहुत ही जरूरी गल तो की है, बड़ो अहम नुकतो है ये जिसकी तरफ तो इशारा किया है। खासकर शहरी इलाका का अंदर जड़ी जगह पुख्ता तामीरात हैं उस जगह तामीर करने का कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ दरमियान का बीच गली को वक्फो कितना छोड़ना है, एक मकान ते दुया मकान ना फर्क कितना छोड़ना है। अगर किसी वक्त एक मकान जलजला का झटका नाल गिरा तो उस जगह का लोग बाहर निकल के अपनी जिंदगी किस जगह बचाएगा, और दूसरा मकान ऊपर भी ना गिरा, दूसरा मकान ऊपर भी ना गिरा, उसको नुकसान भी ना है। लेकिन इस हमारा माशरा का अंदर इस तरह की गलों को ख्याल बहुत कम रखे गया है। इसका बीच कुछ लोगों की थोड़ी दिली भी है कि वो अपनी जगह का बीच मकान बढ़ाता तामीर करता, खाली जगह भी बहुत कम छोड़े, और कुछ हमारा जड़ा वो जिम्मेदार लोग हैं वो भी तवज्जो इस तरह की नहीं देता। जड़ी जगह कोई गलत तामीर कर रहे हुए तो उसने भी अगर बर मौका उसने ये चीज ते मना किए जाए, वह तामीर न कर देते जाए, एनओसी ते बगैर वह तामीर न कर देते जाए, फिर तो और आसानी हुई है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि माशरा विच हम लोग एक दुया का नाल मुख्तलिफ ताल्लुकात विच वाबस्ता हाँ, तो कुछ वो भी जड़ा बल्दिया वाला है वो भी नजरअंदाज करियां हैं, तो कुछ हम भी उन्होंने कहा कि रत्ता आवना माफ करो या तामीर कर दो। लेकिन इसको नुकसान ये है कि जिस वक्त इस तरह की कोई हंगामी सूरत हाल पेश आई तो आवना जख्मियां न करूं कट गए अस्पताल यान रास्ता नहीं मिल से, बिल्कुल, और एक मकान न दूसरा मकान ऊपर गिर गया, दूसरा को नुकसान बचाने भी बहुत मुश्किल पेश आएगी। बिल्कुल, यानी और नाल नाल हम आप भी बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि हम देखा ना तम सिर्फ जो मदीना मार्केट जिस जगह पहला के बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था उस जगह की तम देख लें सूरत हाल आज के है, और मुख्तलिफ जगह हाँ इसकी निस्बत हूँ या समझो इकबाल साहब कि अगर हम ग्राम पर नजर दौड़ाना तो ग्राम मतलब लोगों ने इस प्लान ऊपर बहुत ज्यादा अमल किया है। तम देखो हाँ खुली जगह है, और नहीं फिर भी उन्होंने मतलब जरा अपना मकान बढ़ाया, उन्होंने बंगला बढ़ाया, उसके बाद पहला कच्चा मकान ज्यादा था हूँ बंगला ज्यादा बन गया, लेकिन उन्होंने जड़ी तजी वाली दीवार है उसी तरीके रखी। फिर उन्होंने कोशिश की है कि चादर जड़ी है बाहर वाली साइड भी लग जाए, अंदर भी पैलिंग करवा ली, यानी काफी हद तक वो जो प्लान था ना उस ऊपर अमल दरामद ग्रामा में हुआ है। लेकिन जी शहर में हमने यो बिल्कुल नहीं नजर आता। गल वही है जिस तरह हमने कहो कि पहला अगर एक घर में त्रै भाई रहे था तो जलजला के बाद उन्हें त्रुआ ने आपड़ो कनी कनी मकान बढ़ा लियो। ग्राम में तो ठीक है तमने कहो कि जमीन है खुली है तो लोगों ने उस जगह भी थी, लेकिन शहर में शायद इतनी जमीन नहीं थी या जिन्होंने जमीन ले के बढ़ाई उन्हें मुश्किल आई, तो फिर वह जगह ज्यादा घेरन हुई और फिर मकान जरा है ना वे आपस में जुड़ गया, और इसकी वजह से भी काफी सारा जड़ा मसाइल है वे पेश आया और आ रहा है, और मुस्तकबिल में भी उनको अंदेशो है। क्योंकि तम यह भी देखो ना कि जड़ा तिबी जड़ा ये मायरीन है तिबी नहीं बल्कि जड़ा ये माहिर फल्कियात हैं या अर्जियात हैं या तामीरात हैं, ये सारा इस गल की पेश गोई करे ना
کہ ہم اگر آپڑو بچاؤ چاہاں تو ہم نہ پھر انہاں چیزاں کو خیال رکھنا مجھ زیادہ ضروری تھو. اور مارو یہ جڑو خاص طور پر ہم اگر مظفر آباد کی گل کراں آزاد کشمیر کی گل کراں تو اس کا خطرہ حالامی ٹلیو نہیں. تو یہ زلزلہ جڑا ہے یہ کسی ٹائم بھی آ سکیں تو یہ اللہ پاک بہتر جانا ہے. لیکن جڑی زمینی صورتحال ہے اس کو اندازو لا کے یہی دسیو جائے کہ حالاں بھی ایک لائن جڑی ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوئی. تو اس وجہ تے جی ہم لوگوں نے اس حوالے نال جڑو خیال رکھنا ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہن بھی کہ نہ ویلو ہتھوں گیو نہیں حالاں ویلو مارا ہاتھ وچ ہے. ہم نہ ہن بھی اگر ہم آن والی جڑی باقی تعمیرات ہیں وہ حکومتی پلان کا مطابق کراں اور زلزلہ تے محفوظ جڑی عمارات ہیں وہ تعمیر کراں تو کافی حد تک ہم جڑا نقصان ہے اس تے محفوظ رہ سکاں گا. جی بالکل. ہمارا مظفر آباد بھی جس وقت صورت حالیہ ہے کہ حکومت کا این او سی تے بغیر نالاں کا آس پاس دریاں کا آس پاس لوگوں نے جا گیا اور مین روڈز کا آس پاس جا گیا لوگوں نے ناجائز تجاوزات گھر چھوڑی ہیں. بالکل. حالانکہ تجاوزات کے بارے وچ معزز عدالت وہ فیصلہ بھی موجود ہیں. بالکل. وہ کسی بھی لحاظ نال قانونی نہیں ہو سکتی, وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتی. خاص کر ہم دیکھیں کہ مظفر آباد کا ندی نالاں کا آس پاس لوگوں نے اس طرح نالاں کا اندر پلر بات گیا اپنی تعمیرات کی ہیں. اگر کسی وقت کوئی فلڈ آئی ہے یا کوئی زلزلہ آئی ہے تو ان لوگوں کو کافی سارا نقصان ہو جائے گا. اس وقت پھر لوگ حکومت کا مطالبہ کریں گا کہ یہ آنا معاوضہ جانی نقصان کو معاوضہ بھی دو اور ہمارا یہ جو مالی نقصان ہوا ہے اس کو معاوضہ بھی دو. تو یہ بہت ساری صورتحال اس طرح کی حکومت میں بھی فیس کرنی پڑے گی. بالکل جی. اور اپنا راستا بھی ہمارا راستا بھی ظاہر ہے پریشانی جڑی ہے وہ بہت زیادہ ہے. تم دیکھو ہوں جڑی موسمیاتی تبدیلی دنیا بھر میں رونما ہو رہی ہے انہوں کی وجہ سے تم دیکھو جی جڑا سیلاب آ رہے ہیں یا بے موسمی بارش ہیں یا زیادہ تعداد میں بارش جڑی ہیں یا زمینی کٹاؤ جو بہت مجھ زیادہ ہو رہی ہوا ہے. اور اس کی وجہ سے بھی تم دیکھو ذرا جی ہمارا اپنا شہر میں اگر ذرا جی بارش ہوا تو کتنا زیادہ پانی آ جائے لوگوں کا کرم آ جائے جڑا دریا کا قریب ہے اور انہوں نے ہمیشہ جی پہلا تے الرٹ جاری کی ہو جائے کہ تم تھوڑا جو آپ بچاؤ کر لو. تو یہ چیز لوگ ساروں کوئی اکھاں دیکھتا بھی نا انہاں اوپر عمل درآمد نہیں کرتا جڑوں کہ مجھ زیادہ افسوس کی گل ہے. اور ہم ہر چیز جڑی ہے نا وہ حکومت اوپر چھوڑ دیا. حالانکہ ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے ہم نے بھی حکومت نہ تعاون کرنے چاہیے اور ہم نہ اپنی جڑی ذمہ داری ہے نا وہ بھی پوری کرنی مجھ زیادہ ضروری ہے. اور جی ہمارا نال آ گیا عاقب ضیاء کہہ رہے ہیں جی اقبال صاحب ایک اچھا استاد ہونے کا نال نال ایک اچھا دوست اچھا رہنما بھی ہیں اور اللہ پاک میرا استاد محترم صاحب نہ مزید عزتاں تے نوازا ہے. بہت قیمتی انسان ہے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ جی عاقب. بالکل تم اپنا گراں کا اندر انہیں کے بارے تھوڑا یہ گل دسوں کہ اپنا گراں کا اندر یہ اچھا سوشل ورکر ہیں اور انہوں نے عوام کی علاقہ کی رہنمائی اس اپنا اچھا کردار ادا کیا. اور ہم یہ امید کریں جی کہ مستقبل میں بھی تم اپنا اچھا کردار جاری رکھوں گا. اور جس طریقے آج ہم یا گل کر رہے ہیں کچھ قدرتی آفات تے محفوظ رہن واسطے کس طرح کی تعمیرات ہونی چاہیے اس حوالے نال بھی ہم چاہوں گا کہ تم اپنا کردار جڑو ہے نا ضرور ادا کرو. اور جی خالد کوہلی آ گیا ہمارا نال سعودی عرب تے جی یہ ہمارا نال ہمارا پردیسی بھائی کہ السلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ خالد کوہلی. اس کے علاوہ میاں اشفاق جمالی ہیں کہ جی قیامت کا گزرا 19 سال لیکن جی زخم جڑا ہے نا وہ آج بھی تازہ ہیں. اللہ پاک مرحومین کی مغفرت فرمائے اور آئندہ ہر انسان نے ایسی آفات تے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. خالد کوہلی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. اور جی میاں اشفاق جمالی کہہ رہے ہیں جی گھر کا باہر کم از کم 4 فٹ کو رستوں چھوڑنا چاہیے. کوئی بیمار ہوئے کوئی جنازہ ہوئے چارپائی انسان جڑو ہے آسانی نال اتو گزار سکے. بالکل جی ہم اسے اوپر گل کر رہا تھا کہ یہ جڑو فاصلہ ہے ایک گھر تے دوجا گھر کو یا جڑو گلی جی کتنی چھوڑنی چاہیے اس حوالہ نال ہم نہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ نہ صرف اس نال ہماری آسانی آئے گی بلکہ دوجا لوگوں واسطے بھی آسانی رہے گی. اور خالد کوہلی کہہ رہے ہیں بہت چنگو پروگرام اور معلوماتی بھی تھارو شکریہ جی تھارو بھی مجھ شکریہ. اور جی یہ عاقب ضیاء کہہ رہے ہیں رحیم کوٹ انٹر کالج کی بلڈنگ ایٹ ایک گراؤنڈ بڑھایا گیا ہے جس کی کٹائی کی وجہ سے کالج بلڈنگ نہ
किसी भी वेले तेज बारिश की वजह से नुकसान हो सके और इन चीज़ों को ख्याल हम क्यों नहीं रखता, या अगर कोई नुकसान हो जाए तो इसको जवाब कौन देगा, ठेकेदार, आवाम या दीगर कोई। वाकई तमने बड़ो अहम नुकतो जड़ो है जो चाहे हुआ है और इस ऊपर तम आवाज चाहता रहो। और वाकई ये बड़ो अफसोस वाली गल है जी कि एक कॉलेज और सरकारी कॉलेज और उसका फिर इस तरीके अगर वो ग्राउंड बने हुए हैं तो फिर उस वेले आवाम इलाका किथा या बाकी जो अगर ठेकेदार उस जगह बढ़वा रहे होते तो उसने रोक क्यों नहीं किया, ये तो सवाल उठे। जी आपको बड़ी अच्छी चंगी गल की है। इस सिलसिला विच देखो ना, गल यह है कि उस जगह मकामी तौर पर हमारा MLA है, उन्होंने लतीफ अकबर साहब ने पैसा दिता उस जगह ग्राउंड बनाने वास्ते कि बच्चा खेलेगा, मुस्तकबिल का अंदर कॉलेज की ज़रूरियात पूरी हैगी। तो उस कॉलेज का ग्राउंड की कटाई का वास्ते मकामी लोगों ने भी उस जगह मौका पर मौजूद रहना तो रोक रहा भी है, लेकिन उसके बाद कुछ शायद ठेकेदार की भी मजबूरी, कुछ हमारा मकामी लोगों की भी शायद सुस्ती हुई, तो लेकिन इसका भी फिर भी कोशिश जारी है। लतीफ अकबर साहब अच्छी इसका भी दिलचस्पी ले रहे हैं और उन्होंने फंड्स भी मंजूर किया है। मकामी क़यादत है थारा समेत और मेरा भतीजा है शहनवाज अख्तर समेत बाकी सारे लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाला वक्तों में यह दीवार अच्छा तरीका नाल तामीर हो जाएगी और कॉलेज की इमारत ना इंशाल्लाह नुकसान नहीं पहुंचे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह हम उम्मीद बेहतरी की करा और हमेशा जी बेहतरी वास्ते उम्मीद जड़ी है वह रखनी चाहिए और यकीनन आकब तम जिस तरीके आवाज चाह रहे हो थारो यो ही किरदार रहे हो तो यकीनन बाकी जड़ा लोग हैं जिन्हें को इन्होंने भी जिक्र किया तो इंशाल्लाह जी यो बेहतर हो जाएगा और वाकई मुस्तकबिल वास्ते इस किस्म की जड़ी चीज है उन्होंने जो रोकड़ो है ना वो मुझ ज्यादा जरूरी है। हम यह गल करा जी मारी किसी जगह वाकफी जड़ी है वह कम आ जाए, किसी जगह मारो तलक, किसी जगह रिश्तेदारी, किसी जगह पैसों, ये सारी चीज जड़ी है ना बाज दफा काम जड़ा है ना वे अच्छा काम रुकावट बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अख्तर साहब, तम आज का प्रोग्राम हमारा नाल तशरीफ लाया। आखिर में तम जितना भी देखने वाला है जितना भी सुनने वाला है उन्होंने कुदरती आफात ते महफूज रहने वास्ते के पैगाम दूंगा? जी हूँ सारा लोगों ने यह गुजारिश करना चाहूँ कि चूंकि यो पैगाम आऊँ अपनी आँखों नाल देखे हुए तो मेरी वालदा मोहतरमा एक गल कह थी कि एक को काल की कोई गल नहीं तो मुल्क का अंदर सकाल होना चाहिए। उस वक्त मैंने सकाल की समझ ना आई कि सकाल का ना के, लेकिन आगे चल गया मैंने यो पता लगो कि लोगों ना मुल्क का अंदर इस हालत ही होना चाहिए कि वो दुनिया की मदद कर सके। बिल्कुल। तो मैं यो देखे हुए कि जिस तरह दुनिया का तमाम लोगों ने दूरों दूरों जड़ा ना हमारा रिश्तेदार था, ना गुमांडी था, ना पड़ोसी था, ना हमारा मजहब का था, ना जान वाला था, पाकिस्तान का अंदरों तो हमारी मदद हुई लेकिन बैन अवी दुनिया की जड़ी मदद हमारा तक पहुंची वह भी बड़े काबिल कदर है। तो इस चीज न ले के आऊँ यह करा कि आइंदा आऊँ ज़हनी तौर पर अपनी नस्ल न यह तालीम दिया कि जिस वक्त भी इस तरह की कोई आफत ज़दा सूरत हाल बनी है उसका भी चाहूँ एक तो हौसलो ना आ रहा, बिल्कुल एक दूसरा की हिम्मत बदा और जो कुछ हमारा कोल मैसर है हम एक दूसरा की मदद ते गुरेज न करा वो उसना जरूरी चीज जड़ी है वो उसना फराम करा। तो सब ते बुनियादी चीज यह है कि हम हौसलों ना आ रहा और मुख्तलिफ गलों को भी आना पता होना चाहिए कि हम एक दुनिया की मदद किस तरह करनी है, तो मदद का वास्ते तैयार रहना चाहिए होना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अख्तर साहब, तम आज का प्रोग्राम में तशरीफ लाया और बड़ा अहम मौजू पर तमने गुफ्तगू की। यकीनन सुनन आला ना थारी गुफ्तगू जड़ी है जरूर पसंद आई होगी, बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया। और जी बिल्कुल इकबाल अख्तर साहब की गुफ्तगू हम सारा ना भी जी एक दूसरे की मदद वास्ते तैयार रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सब ते जान जड़ी है ना इंसानी जान सब ते कीमती है उसका बचाव वास्ते हम सारा ना जरूर कोशिश करनी चाहिए। और फेसबुक को सेशन मारो जड़ो है इख्तिताम ना पहुंचो, प्रोग्राम मारो जारी रहेगा 5 बजे तक।